जय श्री राम भाई, जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। महाकाली कल्याणी आपका कला करे, आपका भला करे और आपकी कुल देवी आपके सभी काम बनाए। मित्रों, बात कर लेते हैं आज एक ऐसी बात के बारे में जो एक भगत ने ही मेरे से पूछी। भाई सुनिए क्या बात है। हमारे घर में जी बहुत संकट है, लड़ाई झगड़ा नहीं रुकता है। छोटी छोटी बात, मतलब बगैर बात के कोई बात होती नहीं है और झगड़ा हो जाता है। खाना खाने बैठते हैं तब भी तू मैं हो जाती है। काम चल नहीं रहा है, जीरो हो जाता है। कभी थोड़ा बहुत चलता है फिर जीरो हो जाता है। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है और ये हमारे साथ काफी सालों से हो रहा, 8-10 साल से। और हम, आप कहते हो ना, या सभी भगत कहते हैं भाई हनुमान जी तो संकट मोचन है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जहां नाम सुनावे। कि जी ये कहते हैं महावीर का जहां नाम है वहां भूत प्रेत नहीं आते। हम तो शुरू से ही हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, जब से परेशानी आई है। फिर हमारा संकट क्यों नहीं भाग रहा? क्या हनुमान जी हमारा संकट नहीं काट रहे, या हनुमान जी की शक्तियां कम हो गई है? एक गंभीर सवाल उन्होंने पूछा और एक बार तो मैं भी जवाब देने में भाई असमर्थ हो गया। फिर मैंने उनसे बोला भाई आप एक बार चेकिंग कराओ। उनका कहना था जी सही बताएं तो चेकिंग कराने के लिए सब पैसे मांगते, हमारे पास पैसे नहीं है। और मेरा कहना क्या था ये बात देखिए, मैं आप बताऊंगा आपको। भाई मेरा कहना यह था, भाई मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा। जब आपकी स्थिति ऐसी है तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? मैं तो पाप का भागी हो जाऊंगा। हनुमान जी के गदा से भाई मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने उनकी चेकिंग की, तब मुझे पता चला कि भाई हनुमान जी की इतनी जोत बत्ती करते हैं, भोग लगाते हैं, जैसा भी है भोग, चाहे वो भाई 2 रोटी का लगाते हो, कि अब उनका संकट क्यों नहीं कट रहा है? ऐसी क्या बात हो गई? तब हमें पता चलता है कि जब इनके घर में संकट ने प्रवेश किया था उस समय ये इतनी पूजा पाठ नहीं करते थे, खाली एक दिया लगाते थे, कोई नाम नहीं लेना, कुछ नहीं। संकट आने के बाद इधर उधर भटके भी हैं, भक्तों के पास भी गए हैं। फिर उन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू की और भोग लगाना भी शुरू किया, दिया भी शुरू किया। तो संकट क्यों नहीं कटा, यहां बात समझ में आती है। देखो मित्रों, ये सबके साथ भी कहानी है, जिसके साथ भी है। जब आपके घर में संकट है और ऐसे आप भोग देते हो, दिए लगाते हो संकट के बाद, तो वो जो भोग है वो हनुमान जी तक तो पहुंचता ही नहीं है भाई। वो जो गंदी शक्तियां होती हैं, वो जो संकट होता है, वो आपके भोग को ग्रहण कर लेता है। अब कुछ भाई ये भी कहेंगे भाई हनुमान जी की तस्वीर लगा रखी है। भाई तस्वीर लगाने से क्या हो जाएगा? तस्वीर जो ये होती है दुकानों में वैसे ही पड़ी रहती हैं। जब तक तस्वीर में प्राण नहीं आते, भाई प्राण ये नहीं है जैसे हम बोल रहे ऐसे बोलेगी। प्राण, तस्वीर में जिस तरह मंदिरों में क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे ही अपने घर में भी भाई हम उसके अंदर प्राण डाल सकते हैं अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से। चलो तो एक अलग बात है संकट की। उन सभी मित्रों को जिनके घर में ये परेशानी है, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, लेकिन संकट नहीं जा रहे, सबसे पहला कार्य आपको क्या करना मित्रों? देखो ये उपाय है। सबसे पहले आपको जो भी आप भोग दे रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, सब कुछ बंद कर दो जब तक आप ठीक ना हो जाए। ये बात ध्यान रखना, आपको दिया भी नहीं लगाना है, ठीक है? आपको दिया भी नहीं लगाना है। अब क्या करना है भाई? दिया भी लगाएंगे तो आपको घर में जो धूनी आती है, आप धूनी बना भी सकते हैं, हमने भी वीडियो बनाई हुई है, या किसी भाई को चाहिए तो हमारे से धूनी मंगवा भी सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से हम उनको धूनी भेजते हैं। आपको सिर्फ अपने घर में धूनी देनी है सुबह से। आप ये जो धूनी होती है काल होती है गलत आत्माओं का, बुरी आत्माओं का, नेगेटिव ऊर्जाओं का, और आपके इष्ट को या हनुमान जी की शक्तियों को इससे बल मिलता है।
लेकिन इतना ही काफी नहीं है मित्रों। आपको हर रोज आपको सिर्फ नाम का जाप करना है। हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हुए सीताराम, पहले आप सीताराम 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 सीताराम, जय राम सीताराम सीताराम। हे हनुमान जी महाराज, ये सीताराम का जाप मैं आपको समर्पण कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें। उसके बाद हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है आपको, और भरपूर जाप करना है। और हर रोज आपके घर के पास भी मंदिर है, वहां मंदिर में जाके जल अर्पण करना है, और 1 लोटा जल आप अपने पितरों के निमित्त अर्पण करना है। सिर्फ यही कार्य आपको रोज करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो गलत ऊर्जाएं हैं वो तो क्षीण होंगी, और पॉजिटिव ऊर्जाओं को बल मिलेगा। आप खुद ही देखेंगे कि कुछ ही दिनों में संकट कमजोर होता जाएगा। अब ये नहीं भाई 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन कर लिया, संकट कमजोर हो गया। अगर संकट इतना ही कमजोर होता तो अब तक निकल जाता। उसमें आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, खा के अपने उसको तगड़ा बना दिया भाई। अगर किसी का संकट 8-10 साल से है, तो आप ये देखो कितनी दिए दे दिया आपने उसको। दिए भगवान को थोड़ी गए, वो उसको गए हैं। भरपूर जाप करें, दिया लगाए नहीं, धूनी दें। फिर कह रहा हूं, अगर किसी से धूनी नहीं बन रही है तो हम अपने आप यहाँ पर स्पेशल धूनी बनाते हैं संकट के लिए। आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें कि हमें धूनी चाहिए, आपको सारी डिटेल दे देंगे। और भाई भरपूर जाप करें, फिर देखो आपका संकट कितनी जल्दी आपके घर को, आपके जो भी व्यक्ति पे संकट उसको, और इस भागता है आपके घर से। ऐसा भागेगा था ही नहीं। जब संकट ठीक हो जाए, बिल्कुल, फिर आप हनुमान जी की 21 दिन की, 40 दिन की अखंड ज्योति जलाइए अपने घर में कि हमारा संकट ठीक हो गया है। हनुमान जी महाराज, ये अखंड ज्योति हम आपको अर्पण कर रहे हैं। 11 दिन की जलाइए, जिसका जैसा भाई अलाउड करे जेब। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, फिर उसमें परहेज कीजिए, फिर अखंड ज्योति जलाइए, और फिर अपनी पूजा पाठ शुरू कीजिए, और फिर चमत्कार देखिए हनुमान जी महाराज का। आप चालीसा पढ़ते तो हैं, उसमें आप ये पढ़ो, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। आप जो भूत प्रेत निकट नहीं आवे है, जो हनुमान जी का नाम सुनावे है, यानी कि हमें उसका नाम लेना है। दिया नहीं कह रखा उसमें कह रखा है जो उनका नाम ले। ठीक है, तो आप उनका नाम लें, ये उपाय करें, और अपने संकट को भगाएं। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। महाकाली कल्याणी आपका भला करे। जय जय श्री सीताराम।